गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम फिर एकत्रित हुए हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय को रिवाइज करने के लिए, और हमारे साथ हमारे सभी श्रोतागण हैं जो बहुत समय से भगवत गीता के श्लोकों को जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज सर हमारे साथ हैं। सर के सानिध्य में हम सब इन श्लोकों को दोहराएंगे और जो कोई अपने विचार बाद में ऐड ऑन करना चाहे वो ऐड ऑन कर सकते हैं। श्लोक नंबर 9 और 10 से शुरुआत करेंगे। श्लोक 9 जयगोपाल जी लेंगे और श्लोक नंबर 10 पर विजय जी अपने विचार रखेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी के तीसरे अध्याय पर हमारा चिंतन यथावत जारी है और पिछले सत्र में हमने 7वां 8वां श्लोक किया था, 5वां 6वां और 7वां 8वां। और इन श्लोकों में भगवान जी ने कहा था कि जो इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ व्यक्ति कर्म करता है तो वो कर्म योग का आचरण करता है, और कहा कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म किए तो अपना शरीर भी नहीं चलता। और अर्जुन को भगवान जी जो उसका प्रश्न था कि ज्ञान योग या कर्म योग, इन दोनों में से मुझे एक मार्ग बताइए, तो भगवान जी से बताइए कि ज्ञान योग का अधिकारी होने के लिए पहले कर्म योग का निष्पादन करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के क्लास में जाना चाहता है तो उसे पहले ग्रेजुएशन, उससे पहले +2, उससे पहले 10th 8th जो नीचे की क्लासेस हैं वो की हुई होनी चाहिए, तभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास में जाकर बैठ सकता है। कोई व्यक्ति कहे कि भी छोटे होते ही वो जाके सीधी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हालांकि हमारे जो इतिहास है उसमें एक्सेप्शंस हमेशा से रही हैं, और हम एग्जाम्पल जो लिया करते हैं वो शंकराचार्य जी का लिया करते हैं कि उन्होंने 6 वर्ष की आयु में सभी वेदों का अध्ययन कर लिया था। परंतु उसके साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि हम पिछली बार भी ये बात कर रहे थे कि हम हर परिस्थिति को, वस्तु को, व्यक्ति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत लिमिटेड रहता है। हम सिर्फ हमारे सामने क्या हो रहा है हम उसके बारे में ही देख कर अपना विचार बनाते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का पिछले जन्मों जन्मों से क्या आचरण रहा है उसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि उसका जो लेखा जोखा है वो ईश्वर के पास है। ईश्वर सब कुछ जानता है, वो हमारे सारे जन्मों को जानता है। तो उसे पता है कि किस जन्म में कोई कहाँ पहुंचेगा। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी लगता है कि वो ज्ञानी हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने कर्मयोग की यात्रा पिछले जन्मों में पूरी कर ली थी, इसलिए वो ज्ञान का जल्दी अधिकारी बन गया। तो भगवान जी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि कर्म किए बगैर ज्ञान का अधिकारी नहीं हुआ जा सकता। तो आज हम नए जो अगला श्लोक है उस पर बात करेंगे, और हमारे साथ जयपाल जी
9 श्लोक के लिए। नमस्कार भाई साहब। हाँ, जय श्री कृष्ण जी। नमस्कार जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। जी, 9वें श्लोक भी पढ़ना है तो ये जो मैंने थोड़ा बहुत ठीक किया वही पढ़ दूं। जैसी आपकी श्रद्धा। चलो, मैं इसमें भगवान कृष्ण जी अर्जुन के लिए इस श्लोक की ये जो महत्ता है, ये है भगवान जी ने अर्जुन से कहा है, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्म कर। यह सत्य है, कर्म के साथ बंधन है। यज्ञ के निमित्त कर्मों के अतिरिक्त जीव कर्मों के बंधन में आ जाता है। केवल हवन कुंड में आहुतियां समर्पित करना यज्ञ नहीं है। कर्तव्य पालन समर्पित भाव से करना भी यज्ञ है। इसमें कोई इच्छा ना हो, फल ना हो, लाभ, अहम, अपेक्षा, स्वार्थ ना होना और दूसरों को सुख देना और बांटने की भावना ही यज्ञ है। कामना ही बंधन का कारण बनती है। सब योनियां भोग योनियां हैं। हमें अपने पाप कर्मों के परिणाम से निम्न योनियों में आना पड़ता है। जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाए, हमें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। भगवान जी कहते हैं, कुंती पुत्र, तू यज्ञ के निमित्त आसक्ति रहित होकर कर्मों को कर। जो भी कर्म करो उसमें अहम, स्वार्थ, कामना, फल की आसक्ति तो नहीं। अगर कर्म करते हैं तो हर क्रिया में अपने सामने लक्ष्य रूपी परमात्मा का ध्यान रखो। आसक्ति की दिशा ही बदल जाएगी, बंधन का प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा और कर्म आनंद और मोक्ष हेतु हो जाएगा। सातवें की भी मेरी तैयारी थी कल की, वैसे सुना दूं? बिल्कुल सुना दो जी। सातवां अध्याय मन की इंद्रियों को वश में करने के लिए है। अगर मन इंद्रियों के अधीन होने से स्थिति बिगड़ जाती है। घोड़े लगाम में रहे तभी अच्छा रहता है। इंद्रियों ने अपना व्यवहार तो करना है, इंद्रियों के व्यवहार को सुधारा जाए। उदाहरण के रूप में रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, उसे ठोकर वगैरह लग जाती है। अगर उसको सीढ़ी में या दीवार में लगा दिया जाए तो उसका उपयोग भी हो जाता है। ये इंद्रियों को समझाने के लिए ये राणा जी ने हमें समझाया था। इसी तरह इंद्रियों का ऐसा अभ्यास सिखाएं वह प्रभु चिंतन में लग जाए, कुन मार्ग छोड़कर सन मार्ग पर चलें। इंद्रियों का काम योग के लिए है, भोग के लिए नहीं। कर्म का चरण, ना राग, ना द्वेष, ना सफलता की इच्छा, इस ढंग से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। कर्म योग का चरण करता है वह श्रेष्ठ है। वह परमात्मा की दृष्टि में भी अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थ ठीक ना समझने के कारण अगले श्लोक में स्पष्ट किया गया है। 8वें। जय श्री कृष्ण। 8वां भी पढ़े दो जी। 8वां की तैयारी आज छोड़ दी। आज टेलीफोन आ गया था कि आपने 9वें की तैयारी करनी है, फिर मैं 9वें की तैयारी आधा घंटा पहले की है। 7वें की कल कर दी, बस नहीं तो हाथ में कोई नहीं, मैं क्या कंटिन्यूएशन हो जाता, कोई बात नहीं, हम कर ही चुके हैं 7वां। नेक्स्ट किसका है जी? 10th कौन है जी? हरिओम सर, मेरा है जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आज जय ने तो बोल दिया, आज विजय की बारी है। भगवान विष्णु के गण द्वारपाल जी। स यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच। ये
आवाज क्यों इको हो रही है ना? हाँ जी, आवाज इको हो रही है ना? नहीं नहीं ठीक आ हाँ रही जी है। हाँ जी, हाँ, इको हो रही है आवाज में ना। पहले इनकी भी आवाज इको हो रही थी। हाँ जी। नहीं, दोनों आप मोबाइल पे चल रहे हैं ना आपकी मुझे तो ठीक लगी। नहीं, बोलते हुए लग रहा है अजीब ना। नहीं, मेरे पास भी इको में ही आ रही है आवाज राणा जी। ओके, हाँ नहीं, पहले बंसल साहब की भी ऐसी लग रही थी। हाँ जी। दोबारा देखिए ट्राई करके। स यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरो। अब ठीक है? हाँ, नहीं अब तो सभी म्यूट है, अब तो नहीं होनी चाहिए। इको हो रही है इको। शायद आप दोनों इकट्ठे बैठे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, जय गोपाल जी का तो म्यूट है, सभी म्यूट हैं बाकी। अदरवाइज तो इको होने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। स चलिए, यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यद्व मेषवोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इसमें जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रजा के रचयिता हैं और उनके स्वामी हैं, क्योंकि उनको ये कर्तव्य पालन करने के साथ साथ प्रजा की रक्षा और कल्याण का भी वे विचार करते हैं। जो उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी की प्रजा रचना करने वाले उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा उनसे हित की बात सोचते हैं, इसलिए उन्हें वे प्रजापति कहलाते हैं। अब हमारे सामने अगर अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल हो, ये दोनों ही सदुपयोग करने वाली और कल्याण करने वाली होती हैं। बहुत ज्यादा इको हो रही है राणा जी। हाँ जी, बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा इको हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। थोड़ा मेरे जगह पास बदल के देख ले, थोड़ा जगह बदल के देख ले। मेरे पास बिल्कुल इको नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बहुत आ रही है, पहले भी आ रही थी सर, बोलने में भी नहीं सही लग रहा। वो बहुत है आज। ओके। मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, मामी जी मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करके देखो। ठीक है।